आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश कोविड टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल एक दिन में 15 लाख वैक्सीन डोज का एक बार फिर रिकॉर्ड बना। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए लोगों को बधाई दी। हेलीकॉप्टर हादसे में मृत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में अब तक 2028 नामांकन पत्र जमा हुए और राज्य में सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस खजुराहो और सिवनी में दर्ज किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एक दिन में 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाकर एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम किया गया है। कल रात 9 बजे तक 14,89,331 नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी थी। 11,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों का वैक्सीन लगाने की सभी व्यवस्थाएं की गई थी। अब तक प्रदेश में 5,18,05,926 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 4,52,42,372 नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश को मिली इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जागरूक जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रदेशवासियों की जागरूकता और सक्रियता से वैक्सीनेशन कार्य में यह उपलब्धि मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100% टीकाकरण के लिए निरंतर चलाए जा रहे महाअभियानों से हम शीघ्र ही 100% पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना सुनिश्चित कर लेंगे। श्री चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएं। हेलीकॉप्टर हादसे में मृत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज सैन्य सम्मान के साथ बैरागढ़ स्थित विश्राम घाट पर दिन में 11 बजे किया जाएगा। सेना के विमान से दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर बंगलुरु से कल स्टेट हैंगर भोपाल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 8 दिसंबर को सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के सैनिक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान दिवंगत श्री सिंह के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह स्टेट हैंगर से उनके निवास के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि अर्पित की जाएगी। साथ ही परिवार के सदस्यों को शासकीय सेवा में स्थान देने का प्रस्ताव भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों के महापौर इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सतत प्रयास रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन आसान होना चाहिए। सरकार ने शहरी बुनियादी व्यवस्था में सुधार और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य मंत्रिपरिषद ने कल 9,373 करोड़ रुपए की 22 नल जल योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं से 17 जिलों के 6,117 गांवों में प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रिपरिषद ने तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्व सहायता समूहों के कार्यक्षेत्र और स्वरूप को यथावत रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उनका विलय किए जाने का अनुमोदन भी कर दिया। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सड़क
सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों की भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने की स्वीकृति दी और प्रदेश में भवन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के रूप में एक नवीन शासकीय कंपनी के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए कल 2028 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। अभी तक कुल 3,497 पर्चे दाखिल किए गए हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र 20 दिसंबर तक भरे जाने हैं। अशोकनगर में आज 73 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इनमें से 38 महिला अभ्यर्थी हैं। रायसेन में 3, सागर में 4, देवास में 2, उमरिया में 6 और आगरमालवा में 13 नामांकन पत्र जमा हुए। इंदौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जमा करने का सिलसिला जारी है। नामांकन जमा करने के चौथे दिन कल 106 उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। इनमें से 5 नामांकन पत्र जनपद सदस्य के लिए, 90 नामांकन पत्र सरपंच पद के लिए और 11 नामांकन पत्र पंच पद के लिए जमा हुए हैं। जिले में जिला पंचायत सदस्य के 17, जनपद पंचायत सदस्य के 100, सरपंचों के 309 और पंचों के 4,360 पदों के लिए निर्वाचन होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग कम समय में पूर्ण होने वाली योजनाएं बनाए, नीतियां निर्धारित करे, उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर जल्द से जल्द परिणाम सामने लाए। श्री चौहान ने कहा कि कार्यों का प्रभाव आगामी 2 वर्ष में परिलक्षित होना चाहिए और परिणाम मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग की 3री बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इंदौर जिले में बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्त की कमी यानी अनीमिया को दूर करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का दल एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत गांव-गांव जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों और 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में अनीमिया का पता लगाएगा। अनीमिक महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को जरूरी उपचार दिया जाएगा। अभियान के तहत बच्चों को स्कूलों में आयरन, फॉलिक एसिड की गोली, साथ ही सिरप तथा महिलाओं और किशोरियों को आंगनबाड़ी के माध्यम से आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया और दिसंबर के मौसम के हिसाब से अभी कोई खास सर्दी महसूस नहीं की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे राज्य में अगले 2-3 दिन में कड़ाके की सर्दी बढ़ सकती है और तापमान 10 डिग्री के नीचे जा सकता है। हालांकि शीतलहर चलने की संभावना से इनकार किया गया है और प्रदेश में सबसे कम तापमान नौगांव, खजुराहो और सिवनी में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य के पंचायत चुनाव को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय की सुनवाई से इनकार करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। सीबीएसई द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की आज की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षाएं बाद में होंगी। इसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल के चलते कल बैंकिंग कार्य प्रभावित रहे। आज भी बैंकों में हड़ताल जारी रहेगी। 3 दिवसीय विक्रम उत्सव भोपाल में 20 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा, जिसमें महान सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित 3 नाटकों का मंचन किया जाएगा। और भोपाल में आज दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल एक दिन में 15 लाख वैक्सीन डोज का एक बार फिर रिकॉर्ड बना। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए लोगों को बधाई दी। हेलीकॉप्टर हादसे में मृत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में अब तक 2028 नामांकन पत्र जमा हुए और राज्य में सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस खजुराहो और सिवनी में दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।